हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट। किसका सेकंड पार्ट बेटा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब कोई सॉलिड आप मिक्स कर रहे हो किसी लिक्विड में, मींस हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किसके बारे में? सॉलिड इन लिक्विड के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें से फर्स्ट हमने देख लिया था मास बाय मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि हम कुछ सॉल्यूट ले रहे थे ग्राम में, उसे हम सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे थे, जो भी ग्राम में ही था उसके बेसिस पे हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे परसेंटेज में। इज दैट क्लियर? आज हम देखेंगे मास बाय वॉल्यूम, मींस जो आप सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो बेटा वो होगा ग्राम्स में, जिसमें आप मिक्स कर रहे हो यानी सॉल्वेंट में वो होगा आपके पास मिलीलीटर में, और उससे क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बन रहा होगा, उसका आपको क्या बताना है? कॉन्सेंट्रेशन बताना है। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं इसके डिफाइन की बात करूं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका डिफाइन की अगर हम बात करें, इट मे बी डिफाइंड एज, ये याद रखना 66-99 है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के लिखेंगे बेटा डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखने वाले हम? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 ml of solution। ठीक है बेटा, जो सॉल्यूट आप ले रहे हो वो ग्राम्स में होगा, और जिस भी सॉल्वेंट में आप मिक्स कर रहे हो या फिर जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो आपका होगा मिलीलीटर में। अब इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? देखो, मास, अब तो शॉर्ट फॉर्म लिख दो ना, अब तो सबको समझ में आ ही जाएगा। प्रीवियस वीडियो में देख लिया हमने मास बाय मास जैसे हम लिख रहे थे, तो इसे हम लिखेंगे बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे हम इसे? क्या फॉर्मूला होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन ml मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। इज दैट क्लियर और नॉट? ऐसे ब्रैकेट में लगा लेना ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना। कैलकुलेट the mass by volume percentage, किसका कैलकुलेट करवा रहा है अपन से? ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 grams of glucose in 20 ml of, किसमें मिक्स किया इन्होंने? सॉरी 20 नहीं है बेटा, 200 है, 200 ml ले रखा है इन्होंने। ठीक है, 200 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। समझ में आया? देखो क्वेश्चन समझते क्या कह रहा है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहा है, मींस हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये माइंड में बिठा लो ध्यान से। क्या दे रखा है हमें? दे रखा है बेटा 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मींस सॉल्यूट का अपन को मास दे रखा है 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मींस मुझे वॉल्यूम भी दे रखा है सॉल्यूशन को, तो मेरे पास कुछ नहीं करना, मुझे पका पकाया दे रखा है बेटा, सिर्फ उठा के खाना है। आपको परोस के दे रखा है, सिर्फ आपको क्या करना है? उठा के खाना है। देखो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा।
ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मीन्स आप कह सकते हो क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का मास दिया हुआ है ना, ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 5 ग्राम हमें दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? अगर अब मैं बात करूं और क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है मुझे 200 ml, 200 ml दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यही मुझे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना, मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मास ऑफ द सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इसमें ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। इज दैट क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, देख के बताओ जल्दी, कितना है 5 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है 200 ml मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/2 कितना होता है 2.5%, कितना होगा बेटा 2.5%। क्या आया ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? दिस इज योर आंसर। नोट डाउन फास्ट। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दो ही पैटर्न हमने फॉलो किया था। एक तो आपको दोनों चीज दी हुई, सॉल्यूट भी दिया हुआ, सॉल्वेंट भी दिया हुआ, या सॉल्यूशन दिया हुआ, या फिर वो क्या कर रहा था आपको परसेंटेज दे रहा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपसे अमाउंट पूछ रहा था। तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोनों टाइप के हमारे हो जाएंगे, ठीक है। से नोट डाउन कर लो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जब तक। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा, समझ में आया ना ये? मतलब ये कह रहे हैं, अगर मैं बात करूं, देखो इसे और अच्छे से समझा दो, मतलब 10% ऑफ NaCl इन वाटर, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है बेटा कि मेरे पास कुछ 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, जिसे मैंने 90 ग्राम वाटर में मिक्स कर रखा है। मैंने ध्यान से देखना, 10 ग्राम NaCl 90 ml ऑफ वाटर में मैंने मिक्स किया हुआ, तभी तो जाके 100 बना रहा है वो, या 10% निकल के आएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा आपका, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व्ड in water so that the total volume of the solution solution ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना है ना, is 750 ml and mass by mass percentage, समझ जाना, मास बाय मास थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, बताते भी नहीं हो, आपकी गलत हो गया, मास बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है अपन को, ये दिया हुआ है बेटा
इज 3.5%। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? मैं इसे रब कर रहा हूं, इधर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, चलो देखो, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, जो क्या है डिसॉल्व्ड इन वाटर। कैलकुलेट, आप क्या करो, मास बताओ मुझे किसका, सॉल्यूट का, जिसे मैंने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम जो मिल रहा है मुझे वो कितना है 750 ml। और क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी परसेंटेज में वो कितनी है 3.5% है। बेटा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आपको आता है वैसे वैसे करते जाओ, कुछ नहीं है, ये पका पकाया खाना है, सिर्फ आपको उठा के खाना है, और कुछ घर से लाने की नहीं रखी है ना, घर से लाने की कुछ नहीं रखी है, जो आपको दिया हुआ है सिर्फ उससे ही काम करना है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट थिंग मुझे दी हुई है बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना दिया हुआ है 750 ml। सेकंड चीज मुझे क्या दी हुई है, मुझे दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, कितना है 3.5%। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब आप ही करोगे, देखना अभी। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल, क्या होता था जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता था बेटा फॉर्मूला, कुछ नया घर से तो नहीं लाया ना मैं, ध्यान से देखना। परसेंटेज मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5। मास ऑफ सॉल्यूट मुझे कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है, उन्होंने कितना दिया हुआ है 750 ml, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यही दिया हुआ है, 10 से 10 कैंसिल हो गई, इसे इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं साफ साफ लिख लेता हूं, एक बार साफ साफ देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल 3.5 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100। ये पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 और हो जाएगा, आ जाएगा या नहीं आएगा? कैलकुलेशन तो आपको आती होगी बेटा, ये पॉइंट था, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, कुछ और मत समझ लेना इसे। 315 नहीं है, 25 की टेबल से ये कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम ये होगा बेटा 4 टाइम। ध्यान से देखो, अब देखो सीधा सीधा करके देखते हैं एक बार। 4 की टेबल में 32 4 टाइम 8 टाइम है ना, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसको कैलकुलेट करते रहना कितना आ रहा है आपका मास ऑफ सॉल्यूट। करो, ट्राई करो, करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? यह आएगा बेटा आपका 26.25 ग्राम। दिस इज योर आंसर, 26.25 ग्राम आपका क्या होगा, सॉल्यूट का मास आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को नहीं होनी चाहिए आई थिंक। स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। सेकंड हम देखने जा रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फिर हम देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मीन्स समझो इसका क्या है, मीन्स पे फोकस करो। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा बेटा, देखो हमने पहले पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो कुछ सॉल्यूशन बन रहा था जब हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे थे, देन सॉल्यूशन बन रहा था, हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे इतनी देर से। ठीक है,
अब सेकंड टाइप क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पढ़ा था हमने, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस सॉल्यूशन भी होता है। तीन एग्जांपल भी देखे थे सबके, याद आ रहा है कुछ? याद करो, और जिसे याद नहीं हो प्रीवियस वीडियो देखो पहले ध्यान से जाके। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, मैं अगर क्या कर रहा हूं, जो सॉल्यूट ले रहा हूं वो भी मेरे पास लिक्विड हो, और जो सॉल्वेंट ले रहा हूं वो भी मेरे पास लिक्विड है, और दोनों को मैं क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, तो जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो होगा बेटा मेरा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, समझ में आया? जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, मीन सब क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। लिख लेते हैं इसमें, when में लिखना है, if a solution is prepared by dissolving liquid solute in liquid solvent, liquid solute in liquid solvent, then the concentration of the solution may be expressed in terms of volume by volume, volume by volume, volume by volume, percentage, volume by volume, परसेंटेज, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज भी, और सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं एक बार। ये नोट डाउन कर लिया था ना आपने, देखो it may be defined as the volume of the solute in milliliter volume of the solute in milliliters क्या करेंगे अब, डिसॉल्व किसमें होगा, ये dissolved in 100 ml of the solution। ठीक है बेटा, जो आप सॉल्यूट लोगे वो भी मिलीलीटर में होगा, और जो सॉल्यूशन लोगे वो भी आपका मिलीलीटर में ही होगा। या आप जो सॉल्यूट ले रहे हो कुछ, उसे आप क्या कर रहे हो, 100 ml में क्या कर रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो इसको कैसे फॉर्मुलाइज करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम बाय, एक बार सही से लिख लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो बेटा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में, अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ठीक है, ठीक ही हो ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक मैं आपको घर के लिए दूंगा। घर वाले कौन सा दूंगा, मैं आपको परसेंटेज दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि मेरे को सॉल्यूट का वॉल्यूम बताओ। ठीक है बेटा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अरे सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ml of alcohol in 70 ml of water। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इन्होंने बोला है कि आपके पास क्या है, 5 ml ग्लूकोज सॉरी एल्कोहल है, उसे आपने 70 ml ऑफ वाटर में मिक्स किया है और आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताना है। तो करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लिखो गिवन क्या है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है अपन को वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, जो क्या है आपके लिए सॉल्यूट है, कितना दिया हुआ है 5 ml, यही दिया हुआ है। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, ये बहुत ध्यान से देखना। उन्होंने बोला है 5 ml इन 70 ml वाटर, मींस ये क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मत लिख देना। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना बन जाएगा बेटा, देखो 5 तो सॉल्यूट है, 70 सॉल्वेंट है, तो कितना मिल जाएगा 75 ml। क्लियर है क्या, आपको कोई डाउट? 75 ml होगा क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अभी देखो फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला यहां से देखेंगे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकाला बेटा, कोई 70 पुट मत कर देना गलती से भी, कितना है 75 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करो, करो सॉल्व करो, ये आएगा आपका बेटा, देखो 5 की टेबल से इसे कट करूं, 5 बन जा 5, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, तो ये आएगा आपका 100/15। ठीक, 100/15 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 से, ये हो जाएगा आपके पास 20/3। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा बेटा 6.66%। इज दैट क्लियर और नॉट, यही मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लेना क्या मिलेगा 6.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जो आप घर से खुद से करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, सब मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे आंसर, ध्यान से सुन लेना, सब मुझे ग्रुप में आंसर सेंड करेंगे, कोई पर्सनली नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आंसर आना चाहिए मेरे पास एक एक बच्चे का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल एंड व्हाट
वॉल्यूम ऑफ वाटर must be mixed together to prepare 250 ml of 60% वॉल्यूम बाय, या ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज परसेंटेज मत लिखो बेटा, सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखो। आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम बताना है आपको अल्कोहल का और वाटर का वॉल्यूम बताना है। ध्यान से देखना, दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम एंड आपको दिया हुआ है परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो कैलकुलेट हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, कीजिए आप इसको आंसर मेरे को बताना। ठीक है, ओके। कल हम देखेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी। ओके, थैंक यू।